अरे कौन मैम है? ज्योति शर्मा मारूंगी और जेल में डाल दूंगी। अच्छा, ज्योति शर्मा के द्वारा बोला गया। ये धर्म परिवर्तन का सवाल नहीं है। ये आदिवासी को नौकरी देने के लिए आगरा लेकर जा रहे थे। बीजेपी सत्ते पे आई है तब से लेके बहुत हर दिन इसी प्रकार का अटैक ईसाइयों के ऊपर हो रही है। नमस्ते, लाइव शो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी विशेष रिपोर्ट जो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से शुरू होकर पूरे देश में गूंज रही है। 1 अगस्त 2025 की सुबह एनडीटीवी की टीम ने उस पीड़ित लड़की से मुलाकात की जिसके बयान ने 2 रोमन कैथोलिक नन्नों की गिरफ्तारी को लेकर सनसनी मचा दी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि उसने बजरंग दल के कथित दबाव का भंडाफोड़ कैसे किया, नन्नों को निर्दोष कैसे ठहराया और देश भर में इस मामले पर क्या क्या हो रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 30 मिनट की यात्रा सच्चाई और न्याय की तलाश में होगी। आज हम नारायणपुर जिले के कुकरझोर गांव में हैं, जहां 21 साल की कमलेश्वरी प्रधान ने एक ऐसा बयान दिया जो इस विवाद को नई दिशा दे सकता है। 25 जुलाई 2025 को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस साथ ही सुखमन मंडावी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बजरंग दल की शिकायत थी कि ये लोग 3 लड़कियों को जबरन धर्मांतरण और तस्करी के लिए ले जा रहे थे। लेकिन आज कमलेश्वरी की बातें इस कहानी को पलट सकती हैं। कमलेश्वरी: मैं अपनी मर्जी से जा रही थी। मेरे माता पिता ने मुझे अनुमति दी थी। सुखमन भाई जैसा है जो चर्च के जरिए मिला। हमें आगरा ले जाया जा रहा था, फिर भोपाल, जहां एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल में 10,000 रुपये महीने की नौकरी मिलनी थी, जिसमें खाना, कपड़े और रहने की जगह भी शामिल थी। लेकिन बजरंग दल के लोग आए और हमें डराया धमकाया। एक महिला ज्योति शर्मा ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि अगर मैंने गलत बयान नहीं दिया तो मेरे भाई को जेल में डाल देंगे और पीटेंगे। पुलिस ने मेरा असली बयान नहीं लिखा, जो मैंने कहा वो लिखा ही नहीं। सिस्टर लोग निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। कमलेश्वरी का कहना है कि उसका परिवार पिछले 4-5 साल से ईसाई धर्म मान रहा है, क्योंकि उनकी मां की बीमारी में एक चंगाई सभा ने मदद की। उसने यह भी बताया कि बजरंग दल ने उसे और दूसरी लड़कियों को डराया, जबकि नन्हों के पास माता पिता की सहमति के कागजात थे। ये बयान नन्हों की रिहाई की मांग को तेज कर सकता है, जो अभी दुर्ग सेंट्रल जेल में है। तो क्या यह मामला सच्चाई से ज्यादा साजिश का हिस्सा है? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। कमलेश्वरी के बयान ने इस मामले को नई दिशा दी है, लेकिन देश भर में क्या चर्चा हो रही है? आज संसद में इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। लोकसभा में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बजरंग दल के गुंडों ने नन्हों को फंसाया और सरकार चुप्पी साधे है। राहुल गांधी ने इसे बीजेपी आरएसएस का गुंडा राज बताया। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने भी विरोध जताया। विपक्षी दलों ने मांग की कि नन्हों को तुरंत रिहा किया जाए और बजरंग दल पर कार्रवाई हो। यूडीएफ सांसदों, जिसमें केरल से आए प्रतिनिधि शामिल हैं, ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हमले बंद करो के नारे लगे। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे कानूनी मामला बताते हुए कहा कि जांच जारी है। तो संसद में आग लगी हुई है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा है? केरल में मसीही समुदाय सड़कों पर है। कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभाएं हुई, जहां लोगों ने ननों की रिहाई की मांग की। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल केसीबीसी ने केंद्र से हस्तक्षेप की अपील की है। समुदाय का कहना है कि ये नन गरीबों की सेवा करती थीं और बजरंग दल ने उन्हें गलत फंसाया। इसके अलावा यूडीएफ नेता वीडी सतीश ने इसे धार्मिक उत्पीड़न करार दिया। मसीही समुदाय ने वेटिकन से भी मदद मांगी है और मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि वे इस मामले की निगरानी करें। तो केरल में आक्रोश है, लेकिन क्या कानूनी मोर्चे पर कुछ हो रहा है? वकील कमलेश्वरी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोर्ट में साबित हो गया कि बजरंग दल ने दबाव डाला तो नन्हों के खिलाफ केस कमजोर पड़ सकता है। अभी जमानत याचिका एनआईए कोर्ट में लंबित है और 5 अगस्त को सुनवाई है, लेकिन बिना ठोस सबूत के लंबी हिरासत संदिग्ध है। तो कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन इस बीच क्या अफवाहें भी फैल रही हैं? हमारे अगले सेगमेंट में जानेंगे। इस मामले में कई अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कुछ कह रहे हैं कि ननों को सजा हो गई, जो सच नहीं है। दूसरी अफवाह यह है कि सुखमन मंडावी पहले से वांछित अपराधी है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की।
एनडीटीवी की पड़ताल में पता चला कि ये अफवाहें बजरंग दल समर्थकों ने फैलाई जो तनाव बढ़ा रही हैं। हमने पाया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स और ट्विटर पर बिना सबूत के दावे किए जा रहे हैं जो इस संवेदनशील मामले को और जटिल कर रहे हैं। तो सच्चाई को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नारायणपुर से लेकर दिल्ली तक इस मामले ने राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र में भी चर्चाएं हैं, मुंबई पुणे में मसीही समुदाय ने प्रार्थना सभाएं की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी स्थानीय चर्चों ने इस मुद्दे को उठाया। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस और सपा ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी नीति बताया, जबकि बीजेपी इसे कानूनी कार्रवाई कह रही है। तो देखा आपने, नारायणपुर की एक लड़की की आवाज ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। कमलेश्वरी का कहना है कि ननों ने उसे और दूसरी लड़कियों को नौकरी का मौका दिया, न कि कोई गलत काम। संसद में विपक्ष लामबंद है, मसीही समुदाय शांति से लड़ रहा है और कानूनी जंग जारी है। क्या नन्नों को न्याय मिलेगा? क्या लड़कियां अपने परिवार से मिल पाएंगी? ये सवाल अनुत्तरित हैं। सच की राह पर हम आपके साथ अगले अपडेट तक के लिए धन्यवाद।